अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए ये फ़्रॉक लेके आई हूँ जो सर्दी के हिसाब से है। अब सर्दी आ चुकी है, आपको पता है कि अब बच्चों के लिए गर्म कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक सर्दियों का बहुत ही प्यारा सा फ़्रॉक का डिज़ाइन शेयर किया जाए। तो ये देखिए, यहाँ पे डिजिटल प्रिंट है और इस प्रिंट के मुताबिक हम इसको कटिंग करेंगे जैसा इसके ऊपर डिज़ाइन है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इसके घेर की लेंथ है वो मैंने 17 इंच ली है और विड्थ मैंने 22 इंच लेके इसको इस तरह से डिज़ाइन के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग करनी है। जितना इसका डिज़ाइन है उतना ही मैंने इसको कटिंग करना है, क्योंकि इसका जिस तरह का डिज़ाइन है हम इसके डिज़ाइन को ख़राब नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके दामन पे जैसे ये डिज़ाइन बना है इसी के अकॉर्डिंग हम फ़्रॉक की कटिंग करें। तो इधर देखिए, इस तरह से मैंने इसके दामन की नोक शेप में कटिंग कर ली है। तो आपने, अगर आपके पास भी प्रिंट है तो आप प्रिंट को देखते हुए इस तरह से कटिंग कीजिए, बहुत ही प्यारा फ्रॉक तैयार होगा। तो यहाँ पे देखें, इस तरह से हमने इसकी कटिंग की है, वी शेप में इसकी कटिंग हो गई है। और दामन इसका जितना ज़्यादा होगा उतना ही प्यारा लगेगा। फ्लेयर मैंने इसका काफ़ी ज़्यादा रखा है। और जो इसका कॉर्नर है, यहाँ से हमने 2 विड्थ और 2 लेंथ लेके एक निशान ड्रॉ करना है और उसको इस तरह से राउंड शेप दे देना है, जैसे आप यो फ्रॉक में कटिंग करते हैं। तो यहाँ से हमने दोनों निशान को आपस में राउंड शेप दे के यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने कटिंग कर लेनी है और किनारी का जो फैब्रिक है उसको भी कट कर लेना है। यहाँ पे देखिए, हमारी इस तरह से बॉडी वी शेप में कटिंग हो चुकी है। जैसे इसका स्टाइल था उसी हिसाब से हमने कटिंग की है। तो यहाँ पे हम 8.5 पे निशान लगाएंगे बॉडी की लेंथ, और विड्थ जो है 6.5 शोल्डर की, और 6.5 ही हम इसकी लेंथ ले लेंगे आर्म होल की। तो यहाँ पे हमने इसको निशान लगाते हुए इस तरह से शोल्डर का निशान लगाएंगे 1 इंच, और जो हमारी नेक की विड्थ है वो 2.5 इंच लगा के इसको हम यहाँ से निशान लगा देंगे। और अब इन निशानों को हम कटिंग करेंगे इस तरह से। 8 इंच हमने इसकी जो है विड्थ ले लेनी है और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। थोड़ी सी देखिए तिरछी शेप में हमने इस तरह से कटिंग करनी है। अब हम इसकी यहाँ पे कटिंग करते हैं, इस तरह से शोल्डर की कटिंग करनी है और जो लाइन हमने लगाई है उसको कट कर देंगे। तो इस तरह से हमारी बॉडी इस तरह से कटिंग हो जाएगी। 1.5 हमने लेंथ ले लेनी है और इस तरह से निशान लगा देना है। 1.5 इसलिए लिया है क्योंकि इसके ऊपर बैन लगेगा, तो बैन वाला गला हम कभी भी ज़्यादा नहीं काटते। इस तरह से कटिंग करने के बाद फ्रंट की कटिंग करेंगे। जो बटन टेक लगेगी फ्रंट पे, यहाँ पे हमने इस तरह से इसको कटिंग कर लिया और बैक से 0.5 पे कटिंग करेंगे। स्लीव्स की बारी आती है तो स्लीव्स की जो विड्थ है वो मैं 10 इंच ले रही हूँ, क्योंकि स्लीव्स में मैंने यहाँ पे चुनर्स डालनी है। और 15 इंच मैंने इसकी लेंथ लेके यहाँ से 7.5 लेके इसको कटिंग कर लेंगे। इस तरह से दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे और जो निशान आपने लगाए थे इनको हम कट कर लेंगे। जब भी हम चुनर्स वाले बाजू या पफ स्लीव्स बनाते हैं तो उसकी विड्थ हम ज़्यादा रखते हैं, इसलिए मैंने इसकी यहाँ पे विड्थ ज़्यादा रखी है और फ्री हैंड इसकी आर्म होल की कटिंग कर ली है। तो यहाँ पे छोटे छोटे कट्स इसलिए लगाएंगे सेंटर पॉइंट इसका इजीली हमें मिल जाए। तो अब देखिए, यहाँ पे मुझे 17 इंच इसकी लेंथ चाहिए, तो मैं यहाँ पे 3 इंच का बॉर्डर ऐड कर दूँगी और यहाँ पे हमारी कटिंग हो गई है रेडी। अब देखिए, इस तरह से इसका सेंटर पॉइंट लेना है और बॉडी को इस तरह से सेट करके आपने इसकी 7 इंच लंबाई और 1 इंच इसकी चौड़ाई ले लेनी है, जो आपने इसके सामने फ्रंट पे लगानी है पट्टी, उसके लिए आपने इसको रेडी करना है। बटन टेक के लिए हमने इस तरह से एक बुकरम ले लिया है और इसको इसके ऊपर पेस्ट कर दिया है, ताकि हमारा बॉर्डर और डिज़ाइन इक्वल रहे और हमारा डिज़ाइन आगे पीछे ना जाए। इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम देखें, एक्स्ट्रा इसलिए किनारा काट रहे हैं कि बाद में खिंचाव ना आए। तो आपने इसको अच्छे से प्रेस करना है। इस तरह से पट्टी तैयार करने का यही मेथड है। अगर आप किसी कुर्ते पे भी पट्टी लगाते हैं तो उसका भी यही मेथड है, इसी तरह से पट्टी तैयार की जाती है। अब हम इस तरह से पट्टी को तैयार करने के बाद यहाँ से 1 इंच का छोड़ के कपड़ा और कटिंग कर देंगे। और जब कपड़े को टर्न करेंगे तो ज़रा सा 2 पॉइंट हमने बाहर की तरफ निकाल लेना है, ताकि जब हम पट्टी को स्टिच करें तो वो इजीली इसके ऊपर स्टिच हो जाए। देखिए, इस तरह से मैंने बैक से 2 पॉइंट इसकी बाहर की तरफ पट्टी को फोल्ड किया है। तो इसी तरह हम पट्टी को तैयार करेंगे।
एक पट्टी जो है हमने बुकरम वाली बनाई है और दूसरी हम बुकरम के बगैर बनाएंगे। तो ये वाली हम बुकरम के बगैर बनाएंगे। इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे इसी तरह टर्न करके, और 1 इंच का फासला छोड़ते हुए हम इसको इस तरह से कटिंग कर लेंगे। इसको भी उसी तरह से फ़ोल्ड करेंगे जैसे पहले वाली पट्टी को हमने फ़ोल्ड किया था, ताकि ये इसको भी हम सिलाई में हमें आसानी हो जाए। देखिए इतना सा हमने बाहर की तरफ निकाल के इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। यहाँ पे हमारी दोनों पट्टियाँ रेडी हो चुकी हैं इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे हमने अब जो हमारी फ्रंट वाली साइड पे हमने इसको लगा लेना है चौड़ी पट्टी को, और जो कम हमने पट्टी चौड़ी की तैयार की थी उसको हम इस तरह से दूसरी साइड पे लगा लेंगे और इन दोनों को सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने दोनों साइडों पे सिलाइयाँ लगा ली हैं और पट्टी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम यहाँ पे पिन अप कर लेते हैं ताकि हमें सिलाई करने में आसानी हो और नेक जो है आगे पीछे की तरफ पट्टी ऊपर नीचे ना हो, इसलिए हम इसको पिन्स लगा लेते हैं। तो यहाँ पे पिन्स लगाने के बाद हम अब जो बैक है उसके दोनों शोल्डर्स को अटैच करेंगे। इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद देखिए इस तरह से हमारी जो बॉडी है उसको वो रेडी हो चुकी है। और अब इस तरह से हमने इसके दामन को अटैच करना है। इसके ऊपर हमने चुनटे डाल लेनी है सिलाई लगा के। तो यहाँ पे मैं सिलाई की मदद से इसके ऊपर चुनटे डाल लूँगी और इसको इस तरह से तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसे सिलाई लगाते हैं हम। ये देखिए सिलाई लगा के मैंने धागे को खींचा तो इस तरह से चुनटे आ गई हैं इस पर। अब हम इन चुनटों को दरमियान वाले पॉइंट को बिल्कुल पट्टी के ऊपर रखना है और इसको स्टिच करना है। देखिए स्टिच किया है इसको मैंने, लेकिन आर्म होल वाली साइड मैंने छोड़ दी है। इस तरह से आपने आर्म होल वाली साइड को छोड़ते हुए दामन को अटैच कर लेना है। यहाँ पे आती है स्लीव्स की बारी। तो यहाँ पे मैंने जो इसका पैच था वो मैंने इसके साथ अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने एक सिलाई लगाई है। सिलाई लगाने के बाद मैं इसके अंदर एक इलास्टिक डालूँगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने एक इलास्टिक डाल लेना है। इलास्टिक बच्ची के हिसाब से डालना है, बहुत टाइट भी नहीं डालना, बहुत लूज़ भी नहीं डालना, अपने अंदाज़े के अकॉर्डिंग आपने डालना है। तो यहाँ पे मैंने इलास्टिक अटैच कर ली है। दोनों साइड से सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे भी एक सिलाई लगा लेंगे ताकि हम इस पर चुनटे डाल लें। अब हम स्लीव अटैच करते हैं इसके साथ। दोनों साइड पे हम स्लीव्स अटैच करेंगे। जी यहाँ पे देखिए हमने स्लीव्स भी अटैच कर लिए और ये देखिए इस तरह से हमने चुनटे भी डाल ली हैं और यहाँ पे हमारे स्लीव्स भी रेडी हो गए हैं। अब हमने यहाँ पे फिटिंग की सिलाइयाँ लगा देनी है दोनों साइड पे और नीचे से भी मोड़ के सिलाई लगा लेनी है। अब बारी आती है, यहाँ पे देखिए मैंने बटन्स भी अटैच कर दिए हैं। इस तरह से हमने स्लीव्स भी रेडी कर लिए हैं। अब बारी आती है कि हमारा बैंड किस तरह से लगेगा। तो इस बटन को खोल के हमने इसके जो गले की लेंथ है इसको चेक कर लेना है कि ये कितनी है। यहाँ पे देखिए 7 इंच इसकी लेंथ आ रही है। बुकरम की जो विड्थ है वो हमने 2.5 ले लेनी है और 7 इंच ही हमने इसकी लेंथ ले लेनी है। विड्थ ले लेनी है 7 इंच और निशान लगाना है। इस तरह से 1 इंच पे हमने निशान लगा के बैंड की तैयारी कर लेनी है। आपने बुकरम के ऊपर इस तरह से एक निशान ड्रॉ करते हुए, राउंड करते हुए इस तरह से आप 1 इंच का निशान लगाएंगे। अगर फ्री हैंड आप नहीं लगा सकते, आपको लगता है कि निशान ऊपर नीचे हो जाएंगे, तो आप बुकरम की इंची टेप की मदद से भी आप निशान लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपने इंची टेप को लेके निशान लगा लेना है और जो कॉर्नर है इसको आपने इस तरह से राउंड कर लेना है। मेथड सेम है, छोटा बनाएं बड़ा बनाएं, मेथड यही है बैन का। तो इस तरह से आपने इसको राउंड शेप दे देनी है। इस तरह से गोलाई दे देनी है और देखें इस तरह से आपका बैन बिल्कुल एग्जैक्ट बैठेगा जैसे बैन तैयार होता है। ठीक है, इस तरह से हमने बुकरम को कपड़े के ऊपर इस तरह से पेस्ट कर लिया है और अब यहाँ पे एक सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगाने के बाद छोटे छोटे नॉचेस लगा लिए ताकि आसानी से ये मुड़ जाए और कहीं पे भी सिलवट ना आए। तो इस तरह से हमने छोटे छोटे नॉचेस लगा लिए हैं। अब हम इसको अच्छे से प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद हम इसको इसके साथ अटैच करते हैं फ्रॉक के साथ। तो यहाँ पे देखें इस तरह से मेरी जो बैन है वो रेडी हो चुका है।
अब मैं इसको फ़्रॉक के साथ अटैच करूँगी। जो हमने बुकरम वाला कपड़ा था उसको छोड़ के, जिस पे हमने बुकरम नहीं लगाई थी, उस कपड़े के ऊपर इस तरह से अटैच करना है। इसके कॉर्नर्स पे लॉक करना है और सिलाई करनी है। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने सिलाई इसकी कर ली है और इसकी लास्ट वाली सिलाई है जो हमने इसके ऊपर लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमारा फ़्रॉक रेडी। यहाँ पे फ़्रॉक की कटिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।